नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। क्या सच में नेपाल ने ले लिया है भारत से पंगा? आखिर क्यों नेपाल भारत से पंगा लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है? नेपाल ने वो कौन सा फैसला किया है जिसे भारत मानने को तैयार नहीं है? क्यों नेपाल ने भारत से पंगा लेते हुए अचानक इंडिया ट्रांसपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिए हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, जो देश भारत कभी दोस्त हुआ करते थे, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, जिन्हें भारत हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है, अब वही देश भारत को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बांग्लादेश के साथ भी भारत ने कितनी अच्छी तरह से व्यापारिक रिश्ते कायम किए हैं, लेकिन वही बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ खड़ा होकर चीन से हाथ मिला चुका है। इसी तरह भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो कभी भारत का हमदम और दोस्त हुआ करता था, जिसने अभी कुछ महीने पहले ही भारत के अडानी ग्रुप्स को एयरपोर्ट संचालन करने का जिम्मा सौंपा था, आज वही नेपाल भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वैसे देखा जाए तो जब से नेपाल में नई सरकार ने अपने कदम रखे हैं, तभी से भारत के खिलाफ उनकी चाल ढाल कुछ बदली सी लग रही है। जहां एक तरफ भारत के साथ नजरें बदल रही हैं, वहीं चीन की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में नेपाल की सरकार के द्वारा एक ऐसा फैसला किया गया जिससे भारत और नेपाल के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वो विवाद क्या है, इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल नेपाल ने भारत को आंख दिखाते हुए नए बैंक नोट को छापने का फैसला किया है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन नेपाल ने अपने नए नोटों में भारत के उन इलाकों को छापने का फैसला किया है जो उन दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों से विवाद में अटके हुए हैं। हालांकि ये फैसला नेपाल मई महीने में ही ले चुका था और भारत के सामने जब ये फैसला आया तब भारत ने कई बार इस पर आपत्ति भी जताई और इसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद भी नेपाल ने अपना फैसला नहीं बदला। यानी हम समझ सकते हैं कि अब नेपाल भी चीन के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गया है। इतना ही नहीं, भारत जिस एरिया को अपना होने का दावा करता है, आज उसी एरिया पर नेपाल अपने नए पुल का निर्माण भी कर रहा है। और तो और हद तो तब हो गई जब नेपाल ने भारत के गांव पर अपना कब्जा जमाकर उसे अपनी सीमा के अंदर शामिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो ट्रांसपोर्ट नेपाल में एंटर करते हैं, उनके लिए बॉर्डर टैक्स को अचानक से काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया। फिलहाल इन खबरों के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इन खबरों के बारे में जानकारी हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेपाल 3 दिशाओं से भारत की सीमा से लगता है और बाकी जो एक दिशा बची हुई है वो चीन से सटी हुई है। आपको बता दी कि नेपाल की लगभग 1751 किलोमीटर की जमीनी सीमा भारत से लगी हुई है, जिस वजह से नेपाल भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन माना जाता है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों से डायरेक्टली जमीनी संपर्क में है। इसलिए दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं। वहीं नेपाल की ज़रूरतों का ध्यान भी भारत रखता है और अपने कई प्रोडक्ट्स को नेपाल में एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें नेपाल कई तरह के फूड प्रोडक्ट, फ्यूल और मशीनरी इक्विपमेंट्स के साथ व्हीकल्स, मेडिसिन्स और कपड़े की ज़रूरत के लिए काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी ज़रूरत के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स और सीमेंट को नेपाल से इंपोर्ट करता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों देश ही एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। वहीं इन दोनों देशों के बीच खास बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी सामान को इधर से उधर ले जाने के बीच में कोई रोक टोक नहीं है। सीधा रास्ता है जिसके जरिए दोनों देशों को ही सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए काफी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और दोनों ही देश आराम से एक दूसरे के साथ व्यापारिक रिश्तों को निभाते हैं। यहां तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जब से नेपाल की नई सरकार बनी है तब से भारत के खिलाफ इनके तेवर कुछ ज्यादा ही आसमान को छू रहे हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच नेपाल की जो खुली सीमा है, अब नेपाल उसी खुली सीमा पर चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने की वजह से भारत के जो ट्रांसपोर्ट नेपाल में जाते हैं, वो फिर चाहे सामान लेकर जा रहे हों या फिर वैसे ही एंटर कर रहे हों, उनके लिए बहुत ही कम टैक्स निर्धारित किया गया था। लेकिन हाल ही में नेपाल की तरफ से इंडियन ट्रांसपोर्ट के लिए टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और इससे कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि
किसी किसी मामले में इसे दोगुना कर दिया गया है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी मिनी ट्रक और बड़े ट्रक के जरिए नेपाल में जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता था, अब इसमें काफी सारी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं टैक्स बढ़ाने के बाद 10 से 15% की कमी नेपाल जाने वाले ट्रांसपोर्ट में पहले से ही आ चुकी है। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो नेपाल इनडायरेक्टली भारतीय लोगों पर आर्थिक दबाव डालकर उन्हें नेपाल में एंटर करने से रोकने की प्लानिंग कर रहा है। जानकारों का मानना है कि नेपाल की सरकार ने चीन के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाने के लिए, या कहें तो चीन के दबाव डालने पर यह टैक्स लागू किया है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो जमीन भारत और नेपाल के बीच विवाद में अटकी हुई है, उस पर नेपाल ने जबरदस्ती पुल, सड़क और घर और थाने बनाने के आदेश दे दिए हैं। और इसके अलावा नेपाल ने इस एरिया में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी मुहिम छेड़ दी है। यानी इस एरिया पर अब नेपाल ने बिजली आपूर्ति के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से झूलापुर के सहारे सूत्स्ता तक तार डालकर इलेक्ट्रिसिटी लगाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुस्ता नाम के इस एरिया में 300 परिवार बसे हुए हैं, जिनमें करीब 250 परिवार भारतीय हैं, जबकि 50 नेपाली हैं, जिन्हें नेपाल सरकार ने नागरिकता दे दी है। वैसे तो यहाँ की जमीन के जो मालिकाना हक है वो भारतीय किसानों के पास है, लेकिन नेपाल इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। देखा जाए तो नेपाल ये सब चीन के इशारों पर ही कर रहा है, नहीं तो नेपाल भारत जैसे देश से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब 1 महीने पहले नेपाल की सरकार और चीन के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने अपने ट्रेड को बढ़ाने का फैसला तक लिया है। हालांकि इस बीच नेपाल की विदेश मंत्री भारत भी आई थी, और फिर भी भारत के साथ नेपाल के ट्रेड को आगे बढ़ाने जैसी कोई बात हमने नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच सीमा हिमालय क्षेत्र से लेकर गंगा के मैदान तक फैली हुई है, इसलिए एक ही जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर दोनों देशों के बीच विवाद काफी टाइम पहले से चल रहा है। लेकिन हाल ही में चीन की तरफ से बढ़ते झुकाव ने नेपाल को भारत के साथ पंगा लेने पर मजबूर कर दिया है, जिसका अंजाम क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि नेपाल को भारत के साथ ये पंगा भारी पड़ सकता है। पिछले कई सालों में भारत के रिलेशन नेपाल के साथ कमजोर हो गए हैं, और पिछले साल से उस रिलेशन में कुछ सुधार देखने को मिला है। यानी धीरे धीरे सही नेपाल और भारत के रिश्ते पिछले साल से बेहतर होने लगे थे, जिस वजह से चीन को भी नेपाल को भड़काने का मौका नहीं मिल पा रहा था। साथ ही चीन की दखल भी नेपाल में काफी ज्यादा तक कम हो गई थी। जब भारत और नेपाल के रिश्ते सुधरे तो नेपाल ने भी भारत की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए अपने एयरपोर्ट तक के संचालन का जिम्मा भारत को दे दिया। लेकिन जैसे ही नेपाल में नई सरकार आई तो चीन को उसे भड़काने का अपनी तरफ करने का खुला मौका मिल गया। चीन ने इस सरकार के कान भरकर आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया, और नेपाल को इतना ज्यादा भड़का दिया कि वो भारत के खिलाफ अपने नए नोट तक छापने जा रहा है। हालांकि भारत ने इस मामले पर कई बार नेपाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भारत की एक भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं नेपाल नोट तो छाप ही रहा है, बल्कि नए नोट पर उन इलाकों को छापने की भी बात कर रहा है जिन्हें भारत अपने होने का दावा करता है, और इस वजह से दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। हालांकि अगर नेपाल चीन की बात मानकर भारत से पंगा लेता है या उसकी बात को नहीं मानता है तो इससे भारत का तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नेपाल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेपाल भी भारत के उन्हीं पड़ोसी देशों में है जो काफी हद तक भारत पर निर्भर रहते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत से हर साल नेपाल में लगभग $8 बिलियन के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि इंपोर्ट को देखा जाए तो केवल $700 मिलियन ही है। फिलहाल नेपाल जो चीन के इशारों की कठपुतली बन रहा है, उसे आगे आने वाले वक्त में बहुत कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या नेपाल भारत से पंगा लेकर ठीक कर रहा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।